नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का पाठशाला रेलवे एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनमोल धनखड़ और उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो हमने शॉर्ट वीडियोस की सीरीज चलाई है जिसमें कि हम कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, आप इनको फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, फ्लोर बेस्ड पजल, जो कि आपको मोस्टली हर सेट में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आरआरबी टेक्नीशियन 19 दिसंबर 2024 को आया है। तो रिसेंटली एग्जाम्स के भी हमने क्वेश्चन लिए हैं, 2025 के भी कुछ हैं, 2024 के भी हैं, 2022 के भी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति है PQRSTU एक ही इमारत की 6 अलग-अलग मंजिलों पे रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल को 1 से क्रमांकित किया गया है, उसके ऊपर वाली मंजिल को 2 से क्रमांकित किया गया है और इसी प्रकार आगे भी सबसे ऊपरी मंजिल को 6 से क्रमांकित किया गया है। तो देखो, ये जो स्टार्टिंग की 4 लाइन है, ये मंजिल की मतलब बिल्डिंग की रूपरेखा में बताई गई है। तो यहाँ पे जो फ्लोर नंबर 1 है वो सबसे नीचे होगा, उसके ऊपर 2 होगा, उसके ऊपर 3, 4, 5, सबसे ऊपर का फ्लोर 6 बताया गया है। तो ध्यान रखिए, फ्लोर नंबर नीचे से ऊपर की तरफ लिखे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे जो डेटा है, 3 से 4 लाइन का डेटा है आगे हमारे पास। आगे बोला गया P एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन चौथी मंजिल पर नहीं। अब देखो, P सम पे है पर चौथी पे नहीं। सम कौन कौन सी मंजिलें हमारे पास? 2 है, 4 है, 6। 4 को तो मना कर ही दिया, इसका मतलब 2 पर है या 6 पर। तो यदि हम यहीं से स्टार्ट करना चाहें तो 2 संभावना है। ठीक है, P को एक बार 2 पे रख लो, एक पे, एक बार 6 पे रख लो। ठीक है, इसमें से कोई एक ठीक हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। और यदि चाहते हो कि एक ही संभावना में स्टार्ट करें तो फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसमें बोला है S और P के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं। अब देखो, पहली संभावना ले या पहला केस ले हम। ठीक है, चलो मैंने केस दे दी, पहला और दूसरा, ऐसे केस के नाम दे दिए। चलो, P और S के बीच में 2 है, दूसरे में P और S के बीच में 2 है। ठीक है, R T के ठीक नीचे रहता है, T के ठीक नीचे आ रहता है, यानी ये दोनों साथ में आएंगे। तो लगातार खाली होना चाहिए फ्लोर। अब देखो, पहले केस में लगातार खाली यहाँ बीच में है, दूसरे केस में ऊपर भी 2 लगातार खाली है, नीचे भी 2 लगातार खाली है। अभी इसको साइड में रखना पड़ेगा। U एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, U सम पे रहता है, तो पहले केस में U चला जाएगा 6 पे। ठीक है, चलो, Q सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता, लेकिन देखो पहले केस में Q तो पहली मंजिल पे ही आ रहा है, जो कि गलत है। Q पहली पे मना किया, Q पहली पे नहीं आएगा। ठीक है, और U सम पे भी आना चाहिए। तो देखो, T और R को नीचे ले ले, T और R को नीचे ले ले, तो Q पहली पे भी नहीं आएगा और U सम पे आ जाएगा। U ले लो 4 पे, Q ले लो 5 पे, तो सारी शर्तें पूरी हो गई। ठीक है, यदि TR को हम यहां लेते और Q यहां आएगा नहीं, तो Q चला जाता दूसरे पे, तो फिर U सबसे नीचे आता, वो सम पे है नहीं। ठीक है, यानी हमारा जो केस नंबर 2 है ये सही। अब Q और S के बीच कितने लोग हैं? Q और S के बीच में एक एक है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं भाषा और कैसे बनाना है अप्रोच समझ में आई। तो पजल के लिए जो मेन है वो है अप्रोच, तरीका। तरीका आपको आता है तो आपकी पजल सेकंड्स में ही सोल्व हो जाएगी। ABCDEF एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का संख्या 1 है, इसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 6। ठीक है, तो यहां से हमारी डेटा है। तो चलो मंजिल हम बना ले पहले। 6 5 4 3 2 1, ये बिल्डिंग हमारी तैयार हो गई। अब हमें व्यक्ति को भेजना है। ई एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन 4 पे। ई सम पे है पर 4 पे, तो फिर 2 या 6 पे है, क्योंकि 4 तो मना कर ही दिया। ई और बी की मंजिलों का योग 9 है, ई और बी की मंजिलों का योग 9 होना चाहिए। ठीक है, अब 9 के लिए ये 2 है तो ये 7 होना पड़ेगा, लेकिन मंजिल तो 7 है ही नहीं, क्योंकि योग 7 तभी हो सकता है जब 2 और 7 हो, लेकिन 7 तो मंजिल है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला केस तो गया। ठीक है, दूसरा जो केस है, ई 6 है तो ये 3, 6 3 9, योग 9 हो जाएगा। ई 6 पे है और बी 3 पे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? फिर आगे देखो, ए और सी के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति, ऊपर नीचे का भी नहीं पता ए ऊपर है कि नीचे है। एफ और सी की मंजिलों का योग 3 है। ठीक है, एफ और सी की मंजिलों का योग 3 है। अब योग 3 तभी हो सकता है जब 1 और 2 पे रहेंगे, 1 और 2 पे ही योग 3 बनेगा। अब देखो, यदि सी को हम लेंगे 2 पे, तो ये जो जानकारी है ना, ए और सी के बीच 3 है, ये बन ही नहीं पाएगा, तो सी को लेना पड़ेगा हमें 1 पे, एफ को लेना पड़ेगा 2 पे, तो इनका योग 3 हो गया और सी से 3 छोड़ के ए। ठीक है, जो बचा डी वो 4 पे आ जाएगा। तो पूछा गया है बी और एफ का योग क्या है? बी और एफ का योग हो जाएगा 2 और 3 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई अब?
जैसा भी हमने लास्ट पजल किया, ये आया था आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 2025 में, और ऐसा ही कुछ देखो आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में आया। यहां भी कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन है। ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का संख्या 1 है, इसके ऊपर की मंजिल संख्या 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी मंजिल तक इसकी संख्या 6 है। ठीक है, चलो तो फ्लोर नंबर फिक्स कर लें, 6 5 4 3 2 1। फ्लोर नंबर हमने फिक्स कर लिए। अब इसके बाद है एफ एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन 6 पर। एफ सम पे है, सम का मतलब है 2 4 6, लेकिन 6 को मना किया, यानी 2 या 4 पे एफ है। ठीक है, चलो आगे। डी और एफ की मंजिलों का योग 9 है। डी और एफ की मंजिलों का योग 9 होना चाहिए। अब देखो योग 9 बनाने के लिए 2 और 7 9, 7 तो मंजिल है ही नहीं, इसका मतलब है कि ये केस तो हमारा चला गया। 4 और 5 9 हो जाएगा, यानी एफ 4 पे है और डी 5 पे, इनका योग 9 हो गया। ठीक है, एफ और बी की मंजिलों का योग 5 है, तो एफ का तो 4 है ही, बी आ जाएगा 1 पे, 4 और 1 5 हो जाएगा। बी भी हमारा सेट हो गया। तो यदि कंफर्म होता जा रहा है तो हम इसमें सेट करते जा रहे हैं, कंफर्म नहीं हो रहा है तो साइड में लिख रहे हैं। ई सी के ठीक नीचे रहता है, ई रहता है सी के ठीक नीचे, यानी दोनों लगातार आने चाहिए। अब ये देखो 2 लगातार जगह कहां खाली मिली है, यहां मिल रही है 2 और 3। सी के ठीक नीचे ई, ए चला जाएगा सबसे ऊपर। तो डी और ई के बीच में कितने लोग हैं? डी और ई के बीच में 2 लोग, 2 लोग हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू से ही लिया है। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल को 1 के रूप में गिना गया है, उसके ऊपर 2 और इसी प्रकार सबसे ऊपर 6। तो पहले मंजिल संख्या फिक्स कर लें, 6 5 4 3 2 1। फिर डेटा पढ़ते हैं, डेटा क्या कह रहा है। ए सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, ए सम पे रहता है, इवन नंबर पे है, 2 4 या 6 पे है। ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति, ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति। ठीक है, चलो आगे। एफ ई के ठीक ऊपर है, एफ ई के ठीक ऊपर, इसका मतलब दोनों लगातार आएंगे। बी मंजिल संख्या 2 पर नहीं रहता है, बी 2 पे नहीं रहता। ठीक है, चलिए एफ और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। एफ एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, एफ रहता है सम, 2 4 6 में से कहीं रहता है। तो मंजिल क्रमांक 3 पे कौन है, ये पूछा गया है। अब देखो फिक्स कोई नहीं हुआ यहाँ पर, तो किसको लेके हम शुरू कर दें, किसको लेके शुरू कर दें यहाँ पर, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी है या जिसके साथ कम से कम संभावना बनेगी। अब देखो ए सम पे है, तो ए 6 पे आ सकता है, ए 6 पे लेंगे तो 3 छोड़ के 1 2 3 बी आ जाएगा। लेकिन बी को मना किया है कि बी 2 पे है नहीं, इसका मतलब ये वाली संभावना हम नहीं लेंगे, ए 6 पे नहीं है। ए 4 पे ले हम, तो 3 छोड़ दें तो ऊपर 3 है ही नहीं खाली, मतलब ऊपर 3 फ्लोर बचे ही नहीं, और नीचे 3 फ्लोर हैं, बट फिर बी कौन से फ्लोर पे जाएगा, तो ए इसका मतलब 4 पे भी नहीं आएगा, तो कंफर्म हो गया ए 2 पे ही आएगा। ठीक है, और 1 2 3 छोड़ के बी आ जाए, ए बी सेट हो गए। एफ सम पे है तो सम 4 ही बचता है फिर, और 2 छोड़ के डी है तो ऊपर तो 2 छोड़ के डी आएगा नहीं, नीचे 2 छोड़ के डी आ जाएगा, यानी ये भी हो गया। और एफ के ठीक नीचे ई है, ई 3 पे आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन है, मंजिल क्रमांक 3 पे कौन रहता है, ई रहता है। ठीक है, फिर जो बच गया उसे 5 पे बैठा देना, उसकी जरूरत तो है नहीं वैसे, क्योंकि आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 2025 का सवाल है। तो आप देखोगे 2022 2024 2025 सेम ट्रेंड पे ही क्वेश्चन पूछे गए। ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे की मंजिल 1 है, उसके ऊपर 2 है, उसी प्रकार सबसे ऊपर 6। तो सबसे पहले तो मंजिल सेट कर रहे हैं, 6 5 4 3 2 1। तो जिस अप्रोच से मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, आपको कम से कम पेन चलाना पड़ेगा और मिनिमम टाइम में आपका पजल सोल्व होगा। डी एक विषम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, लेकिन 3 पे नहीं, 1 पे या 5 पे है। ठीक है, 3 पे मना कर दिया। डी और ई की मंजिलों का योग 7, डी और ई की मंजिलों का योग 7 होना चाहिए। तो योग 7 कब हो सकता है, जब 1 और 6 हो या 5 और 2 हो। 1 और 6 7, 5 और 2 7। सी के ठीक नीचे ए रहता है, सी के ठीक नीचे ए रहता है, ये दोनों भी साथ में आएंगे। तो देखो डी और ई को लेके अभी 2 संभावना है, या तो 2 केस बना लो या अभी क्वेश्चन को थोड़ा आगे पढ़ लो। ठीक है, एफ शीर्ष मंजिल पे रहता है, एफ रहता है 6,
यदि देखो F 6 पे रहता है तो E 6 पे रह नहीं सकता, तो ये केस हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो E रहेगा 2 पे और D रहेगा 5 और C के ठीक नीचे A है, ये लगातार दोस्त यहाँ खाली है, तो B आ जाएगा 1 पे। तो क्वेश्चन ये है E और F के बीच में कितने व्यक्ति? E और F के बीच में 3 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी लैंग्वेज हो, यदि आपको तरीका आता है तो बहुत जल्दी आपका सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पजल नंबर 6, ग्रुप डी 2022 का सवाल है। STUVWX एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है और सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मंजिल बनाएंगे, इमारत बनाएंगे। 6 5 4 3 2 1। सबसे पहले हमने इमारत बनाई, फिर वी सबसे निचली मंजिल पर रहता है। वी को इन्होंने बता दिया है कि भाई 1 पे रहता है, सबसे निचली मंजिल का मतलब है 1, सबसे ऊपर की मंजिल का मतलब है 6। एक्स और यू सम वाली मंजिल पे रहते हैं, सम संख्या वाली मंजिल पर है। एक्स और यू सम पे है, सम का मतलब है 2 4 6। टी यू और डब्ल्यू के बीच में रहता है, टी यू और डब्ल्यू के बीच, यानी ये तीनों लगातार आएंगे। ऊपर नीचे का भी नहीं पता कि यू ऊपर है कि डब्ल्यू ऊपर है। और डब्ल्यू दूसरी मंजिल पर रहता है, डब्ल्यू रहता है दूसरी पे, तो डब्ल्यू दूसरी पे तो उसके ऊपर टी और उसके ऊपर यू। देखो यू तो सम पे चला ही गया है क्योंकि 4 पे सम है, एक्स भी सम पे आना चाहिए तो एक्स आ जाएगा 6 पे। जो बचा है वो आ जाएगा 5वीं पे। कौन बचा है? एस। एस आ जाएगा 5वीं पे, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यदि आपको अप्रोच समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए, अब थोड़ा सा हमने इमारत की मंजिल बढ़ा दी, अब 7 इमारत, सॉरी इमारत एक है 7 मंजिल। PQRSTUV एक ही इमारत की अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर 2 है और सबसे ऊपर 7 है। अब 7 मंजिलें हैं, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 7 मंजिलें हैं। आगे बोला गया है कि यू वी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। यू रहता है वी के ठीक ऊपर, तो कहीं भी हो सकता है, अभी तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। टी पी के ठीक ऊपर और आर के ठीक नीचे। टी पी के तो ठीक ऊपर है और आर के ठीक नीचे, ये तीनों लगातार आएंगे इसी क्रम में। एस यू के ठीक ऊपर या आर के ठीक ऊपर किसी मंजिल पर नहीं रहता। ठीक है, जो एस है वो ना तो यू के ठीक ऊपर है और ना आर के ठीक ऊपर है। पी तीसरी मंजिल पे रहता है, पी रहता है तीसरी मंजिल पे। पी सेट हो गया। ठीक, अब देखो एक जानकारी हमें ये मिल रही है कि ये जो आर टी पी है तीनों साथ में आएंगे, नीचे तो आ नहीं पाएंगे तो ऊपर आएंगे। अब जब ये तीनों ऊपर जाएंगे तो एक मंजिल ऊपर खाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना यू वी, ये नीचे आएंगे। ठीक है, तो यहां से पूछा है पहली मंजिल पर कौन रहता है, तो पहली का तो हमें क्लियर हो ही गया है, वी रहता है। ठीक है, वी तो ऑप्शन में नहीं है। फिर तीसरी मंजिल पर रहता है जो क्यू के ठीक ऊपर रहता है। रुको 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 रुको, फिर क्या गड़बड़ हो गया? पी तीसरी मंजिल पर है जो क्यू के ठीक ऊपर है। S does not live on any floor immediately. T lives immediately above P and immediately below R. अच्छा सॉरी सॉरी, P तो यहाँ है ही ना, ये 3 है ऑलरेडी। ठीक है ठीक है, देखो P के ऊपर T आ जाएगा और उसके ऊपर R यहाँ, तो ये जो UV है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और बचा हुआ कौन है? S, तो पहली मंजिल पर आ जाएगा S। ठीक है, वो थोड़ा सा हो गया था कंफ्यूजन। चलो आगे, सेट नंबर 8, PQRSTUV। ठीक है, ये 7 लोग हैं, 7 डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं सेम बिल्डिंग के। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर का 2 है, तो हमने 7 फ्लोर बना लिया, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब इसमें यहां से बोला गया है क्यू मंजिल क्रमांक 2 पे रहता है, क्यू का सेट है, क्यू रहता है 2 पे। ठीक है, चलो आगे, आर यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है, यू की मंजिल के ठीक ऊपर आर, दोनों साथ में। अभी इसको नहीं, अब अगली जानकारी है एस वी की मंजिल के ठीक नीचे की मंजिल, एस वी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर है। टी और पी की मंजिलों के बीच 3 व्यक्ति, पी और टी के बीच में 3 है।
आर सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, आर सबसे ऊपर है, आर और पी की मंजिलों के बीच एक व्यक्ति, आर और पी के बीच एक व्यक्ति है। तो ये पूछा है पी किस मंजिल पे रहता है, तो भाई हमें तो जरूरत है नहीं बाकी सेट करने की, पी मंजिल संख्या 5 पे रहता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पूरा पजल बनाए बगैर ही आंसर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें आ गया, वैसे पूरा बना लोगे कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सेट नंबर 9 देखिएगा, सेट नंबर 9 क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 7। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मंजिल सेट करेंगे, 7 6 5 4 3 2 1। चलिए आगे फिर, यू सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, यू सबसे ऊपर यानी 7 पे है। टी और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, टी और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, अभी इसको हमने लिख लिया साइड। ठीक है, क्यू मंजिल संख्या 3 पर है। अब देखो टी नीचे तो आएगा नहीं क्योंकि बीच में 2 होने चाहिए, तो ऊपर आ जाएगा 6। और यही पूछा गया है मंजिल संख्या 6 पर कौन रहता है, और 6 पे रहता है टी। यदि हम ध्यान रखेंगे ना सब चीजों का, तो देखो आधा ही क्वेश्चन बना बट आंसर हमारा निकल आया, 6 पे रहता है टी। ठीक है, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल। चलिए आगे, ये आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। भाषा काफी बड़ी इसकी इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पे जो नाम है ना वो प्रॉपर नाम रखे गए हैं, रेखा, भारती, शिल्पी, जय, तरुण, रवि, नौशीन। ABCD होता तो इसी क्वेश्चन में ना 2 लाइनें कम हो जाती। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले तो कहा 7 दोस्त हैं, रेखा, भारती, शिल्पी, जय, तरुण, रवि और नौशीन के घर एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर है। सबसे पहले बिल्डिंग बनाएंगे, 7 6 5 4 3 2 1। सबसे पहले हमने फ्लोर बना लिए, बिल्डिंग बना ली। ठीक है, अब यहां से इंफॉर्मेशन है, जय और रेखा जिन मंजिलों पर रहते हैं उनके बीच 5 व्यक्ति, जय और रेखा के बीच में 5 है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना कि ये सबसे ऊपर और सबसे नीचे रहते हैं, जय और रेखा। बीच में 5 तभी आ सकते हैं जब सबसे ऊपर सबसे नीचे हो। तरुण और रवि के घरों के बीच 2 मंजिलें, तरुण और रवि के बीच में 2 मंजिलें। फिर आगे जानकारी है, तरुण रवि के नीचे कहीं रहता है। इसका मतलब ये है कि रवि ऊपर है, 2 छोड़ के तरुण है। रवि का घर सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं है तो हमें पता है। नौशीन का घर तरुण के घर के ठीक ऊपर, तरुण के घर के ठीक ऊपर है नौशीन का घर, ये घर नौशीन का है। ठीक है, नौशीन और जय के घरों के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, नौशीन और जय के बीच में 2 घर। ठीक है, भारती के घर के ऊपर केवल 2 व्यक्ति। देखो यहां से हमें पता चला कि भारती के घर के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, यानी जो भारती है वो 5वें फ्लोर पर है, ऊपर केवल 2 ही व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, लेकिन भारती से रिलेटेड और कोई जानकारी यहां है। अब एक जानकारी तो ये है, जय और रेखा, एक जानकारी है, एक जानकारी है। अब देखो जय को हम या तो सबसे नीचे ले लें या सबसे ऊपर ले लें, 2 ही पॉसिबिलिटी है। सबसे नीचे लेके चलते हैं, चलो 2 छोड़ के नौशीन है और नौशीन के ठीक नीचे तरुण है, तरुण से 2 छोड़ के रवि है, जिसमें रवि ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा, और जय नौशीन में 2 का गैप है, ये भी हो गया। तो सबसे ऊपर आ जाएगी रेखा, और जो एक नाम बचा, रेखा, भारती, शिल्पी, शिल्पी का नाम बचा, शिल्पी आ जाएगी 2। तो क्वेश्चन ये था कि 4 पे कौन है, 4 पे है नौशीन, नौशीन यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने 10 सेट डिस्कस किए ये आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है।